अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा क्रूअल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एडजस्टिंग एंट्रीज का चैप्टर चल रहा था और इसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे या लेक्चर बना रहे थे। और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और हमने एडजस्टिंग एंट्रीज़ की वो सीरीज़ स्टार्ट की थी कि जिसमें आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होता, आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसके थ्रू आपने अपनी एंट्री को एडजस्ट करना होगा। जबकि इससे पहले पूरी सीरीज़ में आपकी विद ट्रायल बैलेंस एडजस्टिंग एंट्रीज़ की भी बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। पहले उसकी आप प्रैक्टिस करें, फिर इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस तरीके का भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में मौजूद है, तो आपके पेपर में भी टेस्ट किया जा सकता है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन्स होती हैं या उनको एंट्रीज बनाने में मुश्किल होती है, तो वो आसानी से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। सो क्वेश्चन में कह रहा है, इन एनालाइजिंग द अकाउंट्स ऑफ आसिम एंड कंपनी द एडजस्टिंग डेटा लिस्टेड बिलो आर डिटरमाइंड ऑन December 31 ऑफ द करंट ईयर। ठीक है ना, कह रहे हैं कि आसिम एंड कंपनी के अकाउंट्स को हम एनालाइज कर रहे थे, तो कुछ नीचे जो 6 एंट्रीज पर मुश्तमिल एडजस्टेड डेटा है December 31 का इस करंट ईयर के लिए, वो आपके पास सामने आया। तो मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ और उसके बाद उसकी एंट्री बनाता हूँ। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं, प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आसिम कंपनी। तो सबसे पहली वाली में आपको क्या करेंगे, फर्नीचर आपके पास था जिसकी कीमत कितनी है 7,000, ये इसकी कॉस्ट हो गई। एस्टिमेट रीसेल वैल्यू, या इसको सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, रेजिजुअल वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, कि सर्विस लाइफ के बाद, और इसकी सर्विस लाइफ कितनी है 5 साल, तकरीबन 5 साल तक हम इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद इसको बेचने जाएंगे तो 250 रुपये का ये बिक जाएगा। ये रीसेल वैल्यू आ गई और ये इसकी यूज़फुल लाइफ आ गई इन ईयर्स। तो सर क्या करना है, अब नया बच्चा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसका क्या करें। सेकेंड ईयर वाला बच्चा पहचान जाएगा कि भाई इसमें तो डेप्रिसिएशन अप्लाई करना है, तो फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये एडजस्टमेंट मौजूद हैं। आपकी फेरोज़ कमर की जो बुक है अकाउंटिंग की फर्स्ट ईयर की, उसमें इस तरीके की 3-4 प्रॉब्लम मौजूद हैं। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री तो आपकी बनती है फिक्स। आसिम एंड कंपनी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ईयर एंडेड December 31, और जर्नल का फॉर्मेट आता है आपको डेट, पर्टिकुलर, PR, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाएंगे December 31 की, कि आपका सालाना एसेट डेप्रिशिएट हो कितने का रहा है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस नॉन कैश आइटम है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो अब डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा इस सूरत में, कि आपकी कॉस्ट में से आपकी रीसेल वैल्यू माइनस करवाई जाएगी। जब आप कॉस्ट में से रीसेल वैल्यू माइनस करवाते हैं 7,000 माइनस 250, तो आपके पास आ गया 6,750। ये 6,750 जो है वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहलाती है, यानी कि पूरी लाइफ में, पूरी यूज़फुल लाइफ में आपका एसेट टोटल कितने से डेप्रिशिएट होगा। तो 6,750 वैल्यू गिरेगी। देखें 7,000 का था, अब वो फॉर एग्जांपल ईयर 1 पे ख़रीदा और ईयर 5 पे जब आप उसको बेचने जाएंगे तो एस्टिमेटेड है कि 250 रुपये का बिक जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरी लाइफ में 5 साल में वो 6,750 रुपये का डेप्रिशिएट हुआ, यानी कि उसने टोटल अपनी वैल्यू इतने की गिराई। ठीक है जी, अब लाजमी नहीं है कि 250 ही मिले, बट आपने एस्टिमेट किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना। तो ये पूरे साल का जो पूरी लाइफ है उसका डेप्रिसिएशन है, तो हर एक साल का क्या होगा, हमें तो हर साल डेप्रिसिएशन चाहिए, तो इसको अपनी टोटल लाइफ से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। तो पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, दैट इज़ पहले साल का 1,350 से क्रेडिट टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई। उसके बाद आपको कह रहे हैं नंबर 2 में, अ गोडाउन वाज रेंटेड आउट, आपने एक गोडाउन रेंट पर दिया हुआ था एट अ मंथली रेंट ऑफ 4,000, ठीक है ना, जिसका आप मंथली रेंट चार्ज करते थे 4,000 रुपये। तो द रेंटल फॉर दिसंबर हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड, कह रहे हैं कि दिसंबर का जो रेंट है आखिरी महीने का, ईयर क्लोजिंग का, उसका रेंट अब तक कलेक्ट नहीं हुआ, या मैं यूँ कहूँ रिसीव नहीं हुआ, यानी कि मंथ तो ख़त्म हो गया, आपने गोडाउन तो रेंट पर दिया हुआ था, अगले ने सर्विस तो हासिल कर ली, यानी कि आपने सर्विस तो दे दी गोडाउन की, आपकी इनकम तो हो गई, लेकिन रेंट अब तक कलेक्ट नहीं हुआ। तो इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि रेंट एंड बट नॉट येट रिसीव्ड। तो इसका मतलब रिसीवेबल है, रिसीवेबल आपका एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट 4,000 से, और इनकम भी हो गई, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट 4,000 से।
टू एडजस्ट अक्रूड रेंट इनकम अकाउंट। ठीक है जी, तो ये अक्रूड रेंट इनकम अकाउंट है। उसके बाद थर्ड के अंदर हम आते हैं, उसमें कह रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड इन एडवांस ₹600। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो एडवांस में पे किया था, तो हो सकता है कि आपने इसको रिकॉर्ड किया हो क्या, प्रीपेड या एक्सपेंस, तो रिकॉर्डेड इन द इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। आगे बता रहे हैं कि आपने इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में रिकॉर्ड किया था जबकि आपने एडवांस में पे किया था। तो ये कौन सा केस है आपके पास कि आप कोई पेमेंट करें और उसको इनिशियली क्या कर दें, उसको इनिशियली क्या कर दें, एक्सपेंस चार्ज कर दें। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी कि एडवांस में पे किया था, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया था, इसका मतलब 600 रुपये से आपका इंटरेस्ट क्या हो गया, प्रीपेड हो गया, बच गया। ठीक है, और 600 रुपये से आपका एक्सपेंस कम हो गया। ठीक है जी, तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि एडवांस आपने दिया था, इंटरेस्ट एक्सपेंस एडवांस में दिया था तो प्रीपेड होना था, बचना था, लेकिन आपने इसको एक्सपेंस अकाउंट में चार्ज कर दिया था, तो जिसकी वजह से आपका प्रीपेड एसेट बढ़ जाएगा और एक्सपेंस कम हो जाएगा। टू एडजस्ट द प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट आप एंट्री बना लेंगे। उसके बाद आपके पास फोर्थ है रेंट इनकम कलेक्टेड दैट बट नॉट अर्न। कलेक्ट तो कर ली, पैसे रिसीव कर लिए, लेकिन अर्न नहीं हुए, कमाए नहीं है। रिकॉर्डेड इन द रेंट इनकम अकाउंट, लेकिन आपने इनकम अकाउंट में रिकॉर्ड किए हुए थे 1000 रुपये में, तो इसका मतलब कलेक्ट नहीं हुए, कलेक्ट तो किए लेकिन अर्न नहीं हुए, इसका मतलब लायबिलिटी है, इनकम तो नहीं हुई। तो इसका मतलब इनकम नहीं हुई, इनकम कम हो गई, इनकम कम होती है तो डेबिट, और लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो रेंट इनकम डेबिट, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट बाय ₹1000 टू एडजस्ट द एडवांस रेंट अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास फिफ्थ है एडवर्टाइजिंग मटीरियल एक्सपेंस इंक्लूड इन एडवर्टाइजिंग मटीरियल इन्वेंट्री 250। ठीक है ना, एडवर्टाइजिंग की मटीरियल इन्वेंट्री आपके पास रखी हुई थी एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने के लिए, उसमें से कुछ मटीरियल जो है वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। ठीक है ना, जो कि किस में शामिल था, एडवर्टाइजिंग मटीरियल इन्वेंट्री में। तो इट मीन्स मैं यूँ कहूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपये का मटीरियल रखा हुआ था, उसमें 250 का मटीरियल क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, यानी कि यूज़ हो गया। तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ गया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, और मटीरियल आपका कम हो गया, तो एडवर्टाइजिंग मटीरियल क्रेडिट 250 से टू एडजस्ट द अनयूज सप्लाईज अकाउंट से आपकी एंट्री बन जाएगी। नरेशन। और 6 में आपको कह रहे हैं कमीशन इनकम अर्न कर ली बट नॉट रिसीव, लेकिन रिसीव नहीं हुई 700 रुपये से, वेरी इजी। तो आपके पास क्या हुआ कि अर्न तो कर ली, इनकम हो गई, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, लेकिन रिसीव नहीं की तो रिसीवेबल है, तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट, एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट 700 रुपये से। तो आपके पास नरेशन आ जाएगी टू एडजस्ट द अक्रूड कमीशन इनकम। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।